हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और उस पर ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के यूज से डिफरेंशिएशन। तो देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें डिफरेंशिएशन का बस थोड़ा सा यूज है। पूरा का पूरा समझो तो ये ट्रिगोनोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप जितना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो वो सबका रिवीजन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अगर आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला मालूम नहीं है तो आप इस टॉपिक को बना नहीं सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो, ऐसे डायरेक्टली ये डिफरेंशिएट होगा नहीं। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा, इसके लिए जो भी क्वेश्चन आएगा बोले डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहले उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता था ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन ही देता था राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और यहां उसी चीज को बोलेगा डिफरेंशिएट करो, तो हम लोग पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो फिर से ये एक बार आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितना पढ़े हो उसका रिवीजन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला मैं रिमाइंड करवा दूं, याद तो होगा नहीं, ठीक है, नहीं याद होगा लेकिन भूल गए होगे, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला आपको याद दिला दूँ। जैसे मैं बोलूँ साइन ए प्लस माइनस बी, क्या होगा? तो अगर प्लस हो तो ये होता है साइन ए कॉस बी, अब प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और माइनस हो तो क्या होता है? माइनस होता है। बस काम खत्म। ये फॉर्मूला याद तो होगा ही, ठीक है। फिर बोले कॉस ए प्लस माइनस बी क्या होता है? तो ये होता है कॉस ए कॉस बी। अब माइनस प्लस, यानी यहाँ पे प्लस रखोगे तो यहाँ पे माइनस, अब माइनस रखोगे तो प्लस। कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये हो जाता है। और अगर बोले टैन ए प्लस माइनस बी क्या होता है? तो इसके लिए बोलोगे टैन ए प्लस माइनस टैन बी। अब बाई में तो 1 माइनस प्लस, देख रहे हो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, मतलब ऊपर वाला प्लस रखोगे तो यहाँ पे प्लस यूज होगा और यहाँ पे माइनस यूज होगा, और यहाँ पे माइनस रखोगे तो यहाँ पे माइनस और नीचे में प्लस। तो 1 माइनस प्लस टैन ए इंटू टैन बी, तो ये हो जाता है टैन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला तो और सारा होता है, जैसे टैन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, उसके बाद से कॉट ए प्लस बी, लेकिन सब मैं बताऊंगा नहीं, वो सब अब आप एक बार देख लो जो मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जितना यूज यहाँ पे आने वाला है वही मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे चलो देख लो नेक्स्ट, अगर हम बोले साइन 2x या साइन 2a, इसका फॉर्मूला होता है क्या? तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। या इसी का फॉर्मूला होता है 2 टैन ए बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाता है साइन 2a का फॉर्मूला। कॉस 2a क्या होगा? तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या नहीं तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाता है। या टैन के फॉर्म में अगर देखोगे तो टैन के फॉर्म में भी ये होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है, ये चीज हो जाता है कॉस 2a का फॉर्मूला इतना, ठीक है। आगे देखें टैन 2a का फॉर्मूला। टैन 2a का फॉर्मूला तो ये होता है 2 टैन ए बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, ठीक है, ये सब तो याद ही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टैन 3a, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है 3 टैन ए माइनस टैन क्यू ए बाई 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर ए, ये हो जाता है टैन 3a का फॉर्मूला, ठीक है। और फिर साइन 3a का फॉर्मूला पूछें तो ये क्या होगा? तो ये होगा 3 साइन ए
माइनस 4 साइन क्यू ए, ठीक है, ये साइन 3a का, कॉस 3a का फॉर्मूला, तो ये होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, ठीक है, तो ये सब याद रखना है। हाँ, और एक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला छूट रहा है। अगर हम बोले 1 प्लस कॉस 2a, ये क्या होगा, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर ए। देख रहे हो एंगल हाफ करने का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2a तो 2 कॉस स्क्वायर ए, या 2 कॉस स्क्वायर ए हो तो 1 प्लस कॉस 2a यूज कर लेंगे, और 1 माइनस कॉस 2a का तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये फिर मैं, ये तो हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। फिर मैं बात करूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला में सबसे पहले लिख देता हूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ITF। इसका पहला फॉर्मूला जो है वो ये है, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये हो जाता है थीटा। बट ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब थीटा, ये जो थीटा है ना, ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में हो। थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2, ठीक है, ये हो जाता है साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला। वही कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो तो ये भी हो जाता है थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा होना चाहिए 0 से पाई, ठीक है। वैसे ही tan इनवर्स tan थीटा कितना, तो ये भी हो जाता है थीटा, अगर थीटा यहाँ पे हो माइनस π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है, ये हो जाता है। फिर कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा, और यहाँ पे थीटा होना चाहिए ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ठीक है। फिर सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू हो जाता है थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा होना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, लेकिन π/2 को छोड़ के, और कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू भी थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा होना चाहिए माइनस π/2 टू π/2 और माइनस 0, ठीक है, माइनस π/2 से π/2, लेकिन 0 को छोड़ के, ठीक है, ये हो जाता है एक फॉर्मूला का सेट हो गया। इसमें इस टाइप का सारा फॉर्मूला आएगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिट याद रखना। लिमिट मतलब कोई बोले ऐसे साइन इनवर्स साइन मान लो π/3 है, ठीक है, तो इसको तो आप लिख दोगे, ये π/3 माइनस π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है, देख रहे हो, माइनस π/2 से π/2 के बीच में है, तो साइन इनवर्स साइन π/3 लिख दोगे π/3। लेकिन यहाँ पे 2π/3 आ जाए तो अब इसको आप 2π/3 लिखोगे तो गलती हो जाएगा ये, ठीक है, ये नहीं होगा। आपको सबसे पहले साइन 2π/3 को मतलब माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाना होगा, ठीक है, उसके बाद इसको आप लिख सकते हो जो यहाँ पे आएगा वही चीज़। जैसे आपको चाहिए अगर साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो सोचो आप ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स और साइन 2π/3 को आप लिख सकते हो पाई माइनस π/3। सोचो एलसीएम लो 3, तो 3π माइनस पाई 2π/3 हो जाएगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन π/3 ही होगा। तो अब देखो ये आ गया साइन इनवर्स साइन π/3, अब आप इसको π/3 लिख सकते हो, यानी साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू π/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या किए, साइन इनवर्स साइन 2π/3 था, तो 2π/3 इसका वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखा है। साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू डायरेक्टली थीटा नहीं लिखना है, तब लिखना है थीटा जब ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में हो, और नहीं हो तो माइनस π/2 से π/2 के बीच में मंगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला दूसरा फॉर्मूला जो है वो है ये साइन साइन इनवर्स एक्स, ये होता है एक्स, लेकिन एक्स होना चाहिए -1 से लेकर 1, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या होना चाहिए, -1 से 1। जैसे कोई बोले साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3, तो सीधे बोल दोगे, साइन भी है साइन इनवर्स भी है तो सीधे बोल दोगे 1/3, ठीक है। लेकिन ये देखो ये -1 से 1 के बीच में है, सो हम लोग बोले 1/3। लेकिन अगर बोलो साइन ऑफ साइन इनवर्स 2, तो ये क्या होगा, क्या ये 2 हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 -1 से 1 के बीच में तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका वैल्यू नॉट एग्जिस्ट,
वैसे ये यही नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन टू कुछ होता ही नहीं है, साइन इनवर्स टू कुछ होता ही नहीं है। साइन इनवर्स में साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो इसका डोमेन होता है -1 से 1, -1 से 1 के बीच के नंबर यहाँ पे रहे तो ही कुछ वैल्यू इसका होगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट ही नहीं किया तो इसका वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है, जैसे कि देखो साइन इनवर्स साइन थीटा है तो यहाँ पे थीटा -π/2 से π/2 के बीच में नहीं था तो हम लोग मंगा दिए और लिख दिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। लेकिन यहाँ पे आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 है, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x है और x -1 से 1 के बीच में नहीं है तो आप मंगा नहीं सकते हो -1 से 1 के बीच में, ठीक है। आप मजबूर हो, बोलना पड़ेगा नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका दूसरा का ये फॉर्मूला cos इनवर्स x, ये भी होता है x और यहाँ भी सेम x -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। फिर बोले tan इनवर्स x, ये क्या होता है तो ये भी होता है x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर आ सकता है। सेम cot इनवर्स x बराबर भी होता है x, लेकिन यहाँ भी x बिलोंग्स टू r हो सकता है। फिर सेक इनवर्स x इक्वल टू भी x होगा, लेकिन यहाँ से x जो होगा वो ऐसे होगा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। फिर कॉसेक इनवर्स नहीं, यहाँ पे कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू भी x और x इसी बीच में होना चाहिए, -∞ से -1 और 1 से ∞, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला याद रखना है। ये तो फॉर्मूला याद रहेगा ही, मेन यहाँ पे है लिमिट याद रखना, ठीक है। कहाँ से कहाँ x का वैल्यू हो तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ये चीज याद रखना मेन काम है यहाँ पे। नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला, तीसरा जो फॉर्मूला है वो ये है, जैसे हो साइन इनवर्स -x तो इसको आप लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। रेंज वही रहेगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1 होना चाहिए। कॉस इनवर्स -x है तो इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और यहाँ पे भी x वही। फिर tan इनवर्स -x है तो इसको आप लिख सकते हो -tan इनवर्स x, ठीक है। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल हो सकता है, मतलब यहाँ पे माइनस लगा हो, साइन इनवर्स में माइनस, कॉस इनवर्स में माइनस, तो इसको माइनस को हटाने का डिफरेंट रूल है, ठीक है। कॉट इनवर्स -x लगा हो तो इसको भी लिखोगे पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। यहाँ भी x बिलोंग्स टू r। सेक इनवर्स -x हो तो इसको भी आप लिखोगे पाई माइनस सेक इनवर्स x, ठीक है। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू वही जो होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। और कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। और रेंज यही, ठीक है, इसी बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके से देखो साइन टैन और कॉसेक, इसमें माइनस हो तो डायरेक्ट माइनस बाहर निकल जाएगा, और कॉस, ठीक है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में माइनस लगा हो तो पाई माइनस होता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई, इसका भी और इसका भी, तो जिसका रेंज 0 से पाई उसमें पाई माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा। जैसे हम बोले साइन इनवर्स 1/x, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। और यहाँ पे x क्या होगा तो x देख लो, कॉसेक इनवर्स x है या साइन इनवर्स 1/x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। इस बीच के लिए ये देख लो x बिलोंग्स टू दिस, इसके लिए 1/x जो होगा वो -1 से 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कॉस इनवर्स 1/x हो तो ये हो जाता है सेक इनवर्स x, और सेम यही रेंज। और tan इनवर्स 1/x हो तो ये देख लो ये हो जाता है 2 बार, एक बार तो हो जाता है कॉट इनवर्स x, ठीक है, और एक बार होता है -पाई प्लस कॉट इनवर्स x, ठीक है। ये तब होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो, और ये तब होता है जब x लेस देन 0 हो, ये नेगेटिव हो, तो -पाई प्लस कॉट इनवर्स x होगा,
ठीक है। और नेक्स्ट 5 नंबर, अगर हम बोले साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है π/2, ठीक है, ये तो याद होगा ही। और x बिलोंग्स टू होता है -1 से लेकर 1। इसी में अगर बोले tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो ये भी होता है π/2, ठीक है, और यहाँ x बिलोंग्स टू ऑल रियल होगा। और अगर हम बात करें सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है, तो ये भी होता है π/2, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये चीज हो जाता है, ठीक है। ये सब का प्रूफ मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ तो ऑलरेडी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ाई हुआ होगा तो दिया गया होगा, ठीक है। तो सो हम यहाँ पे प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट केवल फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ताकि आप एक बार देख लो, एक बार याद हो जाए आपको फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट छठा फॉर्मूला, और छठा ये है, अगर बोला जाए साइन इनवर्स x प्लस माइनस प्लस माइनस साइन इनवर्स y, ठीक है, साइन इनवर्स y, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है। और वही अगर कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y की बात करें, तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का, और माइनस बीच में हो तो उसका भी। अगर हम बोले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये क्या होता है, तो ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये तब होता है जब x इंटू वाई 1 से छोटा हो, ये x इंटू वाई 1 से छोटा हो, तो इसमें भी लिमिट होता है, लेकिन इसमें लिमिट का आपको ज़्यादा यूज आएगा नहीं, ठीक है, जो भी आएगा वो अपने स्टैंडर्ड लिमिट में ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आ सकता है, इसमें कभी कभी आ जाता है x इंटू वाई लेस देन 1 हो तो ये होगा, ठीक है। और x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो ये यूज करना पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये यूज करना होता है अगर x इंटू वाई 1 से बड़ा हो, ठीक है। और नेक्स्ट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, वो भी क्या हो जाता है, तो वो भी यही हो जाएगा, जैसे कि tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई हो जाता है, ठीक है। और यहाँ एक्स वाई -1 से बना होना चाहिए, और अगर -1 से छोटा हो, x इंटू वाई लेस देन -1 हो, तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिख दोगे tan इनवर्स इसके जैसा पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो इसमें और भी लिमिट होता है, जैसे बोलेगा एक बार x y 1 से बना और x और y दोनों पॉजिटिव, तो उसके लिए ये होता है, और x और y दोनों निगेटिव हो तो उसके लिए एक और होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला मतलब याद ना करके ऐसे करो कि x और y नेगेटिव हो तो tan इनवर्स माइनस कुछ हो तो उसको बाहर निकाल सकते हो, माइनस को बाहर निकाल सकते हो, माइनस बाहर निकालने का फॉर्मूला होता है, और फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 7th फॉर्मूला की, तो 7th फॉर्मूला में ये सब आएगा, जैसे 2 साइन इनवर्स x, और 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये तब होता है जब x का वैल्यू -1/√2 से लेकर 1/√2 हो, ठीक है, और इसके अगल बगल हो, ठीक है, जैसे कि मान लो 1/√2 से बड़ा, तो वैसे आप याद रख सकते हो, ठीक है, लो लिख देता हूं, लेकिन पुटिंग करके भी उस टाइम में अगर याद नहीं है तो पुटिंग करके भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे x का वैल्यू 1/√2 से लेकर 1 तक हो, मैक्सिमम 1 ही तक हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ये होगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
और अगर -1 से लेकर -1/√2 तक हो तो उस केस में होता है -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √(1 - x²). ठीक है, ये हो जाता है। 2 साइन इनवर्स x का देख लो, हम लोग ये लिखे 3 केस में, तो आप तीनों केस चाहो तो याद रख सकते हो, पाई माइनस या माइनस पाई माइनस। ठीक है, या नहीं तो आप क्या कर सकते हो, तो आप पुट करके बना सकते हो। जैसे 2x 1 - x² है तो x की जगह पे साइन थीटा पुट कर दो, देखना बन जाएगा। वही 3 साइन इनवर्स x की बात करें तो ये हो जाता है क्या, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स 3x - 4x³। ठीक है, साइन इनवर्स 3x - 4x³। और ये तब होता है जब x -½ से लेकर हाफ के बीच में हो। ठीक है, और अगर x का वैल्यू हाफ से लेकर 1 के बीच में हो तो क्या होगा, तो यहां भी वही सेम, यहां पाई माइनस और इतना। ठीक है, लो लिख देते हैं साइन इनवर्स 3x - 4x³ ये हो जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू अगर -1 से लेकर -½ हो तो ये -पाई माइनस साइन इनवर्स ये 2x √(1 - x²). ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर है 2 cos इनवर्स x। तो 2 cos इनवर्स x जो होता है वो होता है ये cos इनवर्स 2x² - 1। ठीक है, और ये 0 से 1 होना चाहिए x का वैल्यू। x का वैल्यू कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर 1। ठीक है, और अगर 0 से 1 नहीं हो, जैसे -1 से लेकर 0 हो, ठीक है, -1 से लेकर 0 हो, तो आप क्या करोगे, तो आप यहां पे कर दोगे 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x² - 1 ये। ठीक है, और इसी में अगर 3 cos इनवर्स x हो तो इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 4x³ - 3x। ठीक है, और 4x³ - 3x ये तब होता है जब x का वैल्यू हाफ से लेकर 1 तक हो। ठीक है, हाफ से लेकर 1 तक हो। और अगर ये नहीं हो तो और भी होता है, जैसे मान लो कि x का वैल्यू -½ से लेकर हाफ हो। ठीक है, -½ से लेकर हाफ हो तो ये होता है 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x³ - 3x। ठीक है, तो ये अगर याद रखते हो तो सही है, नहीं याद रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिना याद किए भी मतलब यहाँ पे हम लोग पुटिंग करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और x का वैल्यू अगर -1 से लेकर -½ हो तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस और इतना है। ठीक है, इतना ही लिख दो। 8 के बाद है 9। ठीक है, 9 नंबर क्या है, तो ये है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x ये हो जाता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना x का वैल्यू होना चाहिए -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, चलो बाकी आप याद तो रखोगे नहीं तो बाकी मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, यही इसी से काम चलाना। हाँ, लेकिन ये तो याद रखना पड़ेगा 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स के फॉर्म में। ये होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, और यहाँ x होना चाहिए -1 से लेकर 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, और 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x के फॉर्म में। ये होता है cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। और यहाँ पे होना चाहिए x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये नेक्स्ट अगर बोले 3 tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x - x³/1 - 3x²। ठीक है, ये हो जाता है 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। और यहाँ पे x का वैल्यू होना चाहिए -1/√3 से 1/√3। x का वैल्यू -1/√3 से 1/√3 ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज याद रखना है, मान लो इसको 10 नंबर, जैसे साइन इनवर्स p/h। साइन इनवर्स है, मान लो कुछ भी है 1/2 है तो उसको आप p/h मान लो, और p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेनस, और उससे बेस निकाल दो। और आपको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कॉस इनवर्स ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b/h। ठीक है, b निकाले रहोगे ना,
वही आपको tan इनवर्स चाहिए तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p बाई बी। वही आपको cot इनवर्स चाहिए तो cot इनवर्स b बाई पी हो जाएगा। और यही हो जाएगा sec इनवर्स h बाई बी, और इसी को आप लिख सकते हो cosec इनवर्स h बाई पी। मतलब देख लो, आपको साइन इनवर्स को किसी और इनवर्स में जाना है तो आप ऐसे जा सकते हो, ठीक है। जैसे आपको साइन इनवर्स मान लो 4/5 है, ठीक है, आपको इसको tan इनवर्स में बदलना है तो देख लो साइन इनवर्स p के जगह पे है 4, h के जगह पे है 5, तो b कितना होगा, b हो जाएगा 3। और मान लो आपको tan इनवर्स में जाना है तो tan इनवर्स p बाई बी यानी 4/3 लिख दोगे, ठीक है। तो एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में जाने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी इतने देर में देखे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले का रिवीजन, ठीक है। तो ये शॉर्ट में रिवाइज हो गया और यही चाहिए ही। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कोई यूज आने वाला नहीं है, बहुत कम यूज, लास्ट में एक लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे मेन ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही यूज आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कुछ पुटिंग को भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे कैसे पुटिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन और यहाँ पे लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कैसा एक्सप्रेशन हो तो कैसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये चीज़ भी याद रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर हो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पे ए साइन थीटा, या नहीं तो एक्स के जगह पे ए कॉस थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। ये आप समझ रहे हो ना। जैसे हो आपके पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुटिंग करोगे, सोचो अपने मन में सोचो क्या पुटिंग करोगे। एक्स के जगह पे क्या पुटिंग करोगे, एक्स के जगह पे 2 साइन थीटा पुट करोगे, गलत हो जाएगा। 2 साइन थीटा नहीं करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में तो लिखो। इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, अब ए के जगह पे क्या है, तो ए के जगह पे √2 है, तो एक्स का वैल्यू पुट करते हैं ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तो एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, तो ए मतलब √2 साइन थीटा, या नहीं तो एक्स के जगह पे √2 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ए का वैल्यू क्या है और ए स्क्वायर क्या है। चलिए तो ये एक नंबर हो गया। 2 नंबर, अगर हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या पुट करेंगे, तो हम लोग पुट करेंगे एक्स के जगह पे ए टैन थीटा या एक्स के जगह पे ए कॉट थीटा, ठीक है। तीसरा, अगर हो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो पुटिंग करेंगे एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक पुटिंग हम लोग करेंगे। और चौथा जो है वो ये है, फोर्थ, अगर हो a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, या नहीं तो ऐसे a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ये सब अगर हो तो पुट करेंगे x के जगह पे a cos 2 थीटा। ध्यान से देखना, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, a cos 2 थीटा, तब जाके a कॉमन होगा और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा पुटिंग करेंगे हम लोग। तो ये सब बात आप ऑलरेडी पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। मेन समझो कि यही सब यूज है, बाकी तो लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज करना है, ठीक है। जैसे चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है पहला, ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको मान लो y इक्वल टू, अब आपको चाहिए dy/dx। तो आप कोई सोचोगे कि कल ही पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स को पहले इसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हो सकता है आंसर आ जाए लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे।
हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और इसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। ध्यान से देखना, अब मेन काम है यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए देख लो यहाँ पे tan इनवर्स है, नीचे 1 प्लस 6x स्क्वायर है, 1 प्लस 6x स्क्वायर है और ऊपर में x है। सोचो यहाँ पे आपको सोचना है क्या कर पाओगे। y इक्वल टू tan इनवर्स, ये बाई में 1 प्लस और 6x स्क्वायर को 3x इंटू 2x लिख सकते हो क्या? सोचो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एकदम लिख सकते हो। और ऊपर में x है तो x को आप 3x माइनस 2x लिख सकते हो। 3x माइनस 2x x होता है और नीचे में 1 प्लस 6x स्क्वायर को 1 प्लस 3x इंटू 2x लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला था, तो tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो देखो x के जगह पे 3x है, y के जगह पे 2x है, तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। ये हो गया y के वैल्यू। अब यहाँ पे आप dy बाई dx निकाल दो, y ये है तो हमको dy बाई dx चाहिए था, तो यहाँ पे ना करके अब ये एक दो स्टेप हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन आसान है, tan इनवर्स 3x का हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 3x का स्क्वायर। देख लो tan इनवर्स 3x का पहले 3x के रेस्पेक्ट में किए और अब 3x का x के रेस्पेक्ट में करो तो ये आएगा 3, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 2x का क्या होगा, तो ये होगा 1 बाई 1 प्लस 2x का स्क्वायर, ठीक है, और फिर 2x का कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो dy बाई dx देख लो ये आ गया, ठीक है, देख रहे हो कितना आसान आ रहा है, 3 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो ये सिंपल आ गया। अगर आप इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल से डिफरेंशिएट करते तो अभी तक कर ही रहे होते, और पता नहीं आता कि नहीं आता उसका भी कोई गारंटी नहीं था, ठीक है। तो ये देख लो कितने आसानी से आ गया। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन में अगला ये है, ठीक है, यहाँ पे आप y इक्वल टू है और आपको फाइंड करना है dy बाई dx। तो देख लो यहाँ पे है cos इनवर्स x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करोगे सोचो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यही क्वेश्चन आया होगा, ऐसे आया होगा कि राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म और ये चीज लिखा होगा, तो इसको आपको लिखना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। और यहां पे क्वेश्चन क्या दे रहा है, यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और उसके बाद से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। मतलब वहां इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जितना यूज करते थे उससे बस एक दो डेग आगे बढ़ जाना है, ठीक है। एक दो स्टेप आगे बढ़ोगे तो हो गया। एक दो स्टेप कौन सा आगे बढ़ना, मतलब वही डिफरेंशिएट कर देना है लास्ट में। सोचो कैसे करेंगे, कैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सोचो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 मतलब 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। आपको लग रहा है यहां पे कुछ पुट किया जाएगा, याद करो अभी पुटिंग बताए थे ना, यहां पे बताए थे पुट, क्या पुटिंग करेंगे सोचो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के जगह पे पुट करेंगे 1 साइन थीटा, ठीक है, यानी साइन थीटा पुट कर लो, 1 साइन थीटा मतलब साइन थीटा। और ये हो गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये देखो x को क्या लिखोगे तो साइन थीटा, अब प्लस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा तो कॉस थीटा होगा। अब बाई में √2। आप समझे ये कि नहीं समझे, बताओ जल्दी, समझे कि नहीं समझे। x के जगह पे साइन थीटा पुट किए तो यहां पे तो सिंपल साइन थीटा आया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और रूट से बाहर निकला तो कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकल के कॉस थीटा हो गया, ठीक है। क्योंकि -1 से 1 x का वैल्यू रखें तो थीटा आएगा -π/2 से π/2, और -π/2 से π/2 के लिए कॉस जो होता है वो होता है पॉजिटिव, तो इसलिए डायरेक्टली बाहर आ गया। अब y इक्वल टू कॉस इनवर्स ये है, अब आप इसको लिख सकते हो y इक्वल टू कॉस इनवर्स। इसको देखो, इसको लिख सकते हो, पहले कॉस ही लिखो, तो कॉस थीटा इंटू 1/√2 प्लस साइन थीटा
इंटू 1/√2 ऐसे लिख सकते हो आप। कॉस थीटा बाई रूट टू था तो कॉस थीटा इंटू 1/√2 लिख दिए, साइन थीटा इंटू 1/√2 लिख दिए, ठीक है। और ये क्यों लिखे ये तो पता तो चल ही गया होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा और 1/√2 का वैल्यू होता है कॉस पाई/4, अब प्लस साइन थीटा इंटू 1/√2 का वैल्यू साइन पाई/4 यहां पे लिख दो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस पाई/4। याद करो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। देख लो मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही लिखवाया था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, तो लिख दिए कॉस थीटा माइनस पाई/4। और फिर कॉस इनवर्स कॉस इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा इतना ही। तो अब यहां देखना, यहां पे कॉस इनवर्स कॉस इतना को इतना लिखेंगे कि नहीं, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि x के इस वैल्यू के लिए ये थीटा माइनस पाई/4 क्या है। तो x देखो x -1 से 1 है और x का वैल्यू साइन थीटा पुट किए हैं, मतलब साइन थीटा भी -1 से 1 होगा, ठीक है। और साइन थीटा -1 से 1 तो थीटा लिखोगे आप -पाई/2 से लेकर पाई/2, ठीक है। और थीटा -पाई/2 से पाई/2 तो थीटा माइनस पाई/4 क्या हो जाएगा, तो इधर भी -पाई/4 करो, ठीक है। तो और इधर भी करो तो इधर आ जाएगा पाई/4 और इधर आ जाएगा -3 पाई/4, ठीक है। तो ये देखो ये 0 से पाई नहीं है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा तब लिखाता है जब ये 0 से पाई हो। तो सबसे पहले हम लोग इसको 0 से पाई के बीच में मंगाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा चेंज करो यहाँ पे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखो कॉस थीटा माइनस पाई/4 है, आप इसको लिख सकते हो ऐसे, कॉस इनवर्स कॉस पाई/4 माइनस थीटा। देखो कॉस थीटा माइनस पाई/4 को पाई/4 माइनस थीटा कर दिए, ऐसा करने से कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। देख रहे हो कॉस इस यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो वो कॉस थीटा ही होगा, तो ये हो गया। अब ये थीटा आपका क्या था, तो थीटा -पाई/2 से पाई/2 था, तो माइनस थीटा भी क्या होगा, तो ये भी माइनस दोनों साइड लगाएंगे, इनइक्वालिटी बदलेगा तो -पाई/2 से पाई/2 ही होगा, ठीक है। थीटा माइनस थीटा भी क्या होगा, तो -पाई/2 से लेकर पाई/2, और इसमें पाई/4 ऐड करोगे, पाई/4 माइनस थीटा, देखो पाई/4 माइनस थीटा का रेंज चाहिए, तो इधर हो गया 3 और इधर हो गया पाई/4 ऐड करोगे तो -पाई/4 आएगा, ठीक है। तो 0 से पाई हो तो ये होता है, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस इतना ही तब होगा जब ये 0 से पाई हो। तो देखो ये तो हम लोग बना लिए कितना, तो हम लोग बना लिए -पाई/4 से 3 पाई/4। तो इसमें एक केस लेकर चल लो, केस फर्स्ट, अगर x बिलोंग्स टू 0 to 3 पाई/4, जैसे है ना -पाई/4 से 3 पाई/4, तो एक बार 0 से पाई/4 ले लिए और एक बार -पाई/4 से 0 ले लेंगे, ठीक है। तो अगर ये लेंगे तो डायरेक्टली 0 से 3 पाई/4 जो है वो 0 से पाई के बीच में है, यानी y का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस इतना, यानी कि इतना है पाई/4 माइनस थीटा, यानी y हो गया पाई/4 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना, तो थीटा आप देखो x पुट किए हो साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x, जैसे x पुट किए था ना साइन थीटा, तो थीटा क्या होगा, तो थीटा साइन को इधर भेजोगे तो साइन इनवर्स x। तो ये हो गया, और dy/dx क्या हो जाएगा, तो dy/dx यहाँ पे पाई/4 कांस्टेंट है तो 0, अब माइनस साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x², तो ये हो गया dy/dx इस केस के लिए। और एक केस लेकर चलोगे आप, ये सॉरी x यहाँ पे, सॉरी एक चीज़ गलती होगा यहाँ पे, x नहीं, x बिलोंग्स टू लिख दिए थे, गलती, x बिलोंग्स टू नहीं होगा बल्कि यहाँ पे होगा केस फर्स्ट जो है, केस फर्स्ट जो है वो पाई/4 माइनस थीटा है, पाई/4 माइनस थीटा बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। और एक बार पाई/4 माइनस थीटा -पाई/4 से 0 ले लो, ठीक है। केस 2 पाई/4 माइनस थीटा को ले लो आप क्या, तो आप ले लो
-π/4 से लेकर 0, ठीक है। तो इस बीच में y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस और π/4 माइनस थीटा है, तो देख लो आप इसको लिख सकते हो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस π/4, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। कॉस में माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देख लो ये -π/4 से 0 है, तो इसमें माइनस लगा दो, मतलब थीटा माइनस π/4, तो ये 0 से π/4 होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस इतना, और ये जो है वो 0 से π/4 है, π/4 माइनस थीटा ये लोगे तो थीटा माइनस π/4 जो आएगा वो आएगा 0 से π/4, ठीक है। और 0 से π/4 के लिए क्या हो जाएगा, तो सिंपल 0 से पाई के लिए जो होता है यानी कॉस इनवर्स कॉस इतना इक्वल टू इतना ही हो जाएगा, मतलब थीटा माइनस π/4। तो y इक्वल टू थीटा, थीटा क्या हो गया, तो साइन इनवर्स x माइनस π/4। तो dy/dx क्या होगा, तो साइन इनवर्स x का 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर) माइनस π/4 का 0। तो देख लो ये दो केस में बनेगा, ठीक है, दो केस में हमको यहाँ पे आया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें केस ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से थोड़ा सा लंबा ये क्वेश्चन बन गया, अदरवाइज केस नहीं देता तो हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलते, ठीक है। केस यहाँ पे नहीं दे तो स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे भी बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट करो इसको, यहाँ पे कोई केस नहीं दिया तो सिंपल हम स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। y इक्वल टू ये है, हमसे पूछ रहा है dy/dx, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ऐसा करो, देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला था ना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, ठीक है, सॉरी प्लस का। तो यहाँ पे क्या था, ये था tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो x प्लस वाई बन सकता है, अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई बना दे तो यहाँ पे 1 हमको सोचना है। तो यहाँ पे 1 के लिए क्या सोचोगे, b डिवाइड करना पड़ेगा, b है 1 चाहिए तो b डिवाइड कर दो, तो b ऊपर नीचे यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडिंग बाई b। तो b डिवाइड करोगे तो आएगा यहाँ पे a बाई b और यहाँ पे x, और यहाँ b डिवाइड करोगे तो 1 और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे b डिवाइड करोगे तो a बाई b इंटू एक्स। अब देखो tan इनवर्स, इसको मानो x इसको मानो y, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स x यानी a बाई बी प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये आ गया y, तो dy/dx क्या होगा, तो tan इनवर्स a बाई बी ये कांस्टेंट है मतलब 0, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया था तो क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है, हम लोग आसानी से बनाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ भी आप डायरेक्टली नहीं करोगे, यहाँ पे पहले क्या करोगे, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये देखो 2 का पावर x प्लस 1 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 मतलब 2 इंटू 3 का पावर x बाई 1 प्लस 36 का पावर x। ये अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला पे सेट करने के लिए ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला एक ये हुआ करता था, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था कि नहीं होता था, सोचो 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला था। तो यहां पे भी साइन इनवर्स, और सोचो 2 और x के जगह पे आप ऐसे कर सकते हो, ये 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x को 2 इंटू ये 6 का पावर x आप लिख सकते हो। अब बाई में 1 प्लस ये 36 के पावर x को आप लिख सकते हो 6 के पावर x का स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं, सोचो 36 के पावर x को 6 का पावर x का स्क्वायर, ओ सॉरी। अब ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स, और x के जगह पे है 6 टू द पावर x, ठीक है। तो ये हो गया y। अब निकाल दो dy/dx, तो dy/dx क्या होगा,
तो dy बाई डी एक्स होगा 2, कांस्टेंट बाहर रहा, और tan इनवर्स 6 के पावर x को फंक्शन ऑफ फंक्शन से कर दो, मतलब tan इनवर्स को पहले 6 के पावर x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा 1 बाई 1 प्लस 6 के पावर x का स्क्वायर, और 6 के पावर x का फिर x के रिस्पेक्ट में कर दो तो होगा 6 का पावर x इंटू लॉग 6 टू द बेस e। ठीक है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हमको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद से उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन रहा ये। देखो बोल रहा है कि y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बाई रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। और ऐसा क्वेश्चन मिला होगा, ऐसा क्वेश्चन मिला होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी, और वहां पे बोल रहा होगा सिंप्लीफाई करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएशन भी करना है। तो देख लो यहाँ पे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स है, क्या पुट करना चाहिए, तो पुट करना चाहिए x के जगह पे cos 2 थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये हो गया, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे रेशनलाइज करके भी पुट कर सकते हो, लेकिन हम लोग डायरेक्टली पुट कर दिए, माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, अब बाई में 1 प्लस cos 2 थीटा, अब प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस ये इसका फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, बाई इसका फिर से 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला होगा फिर से 1 माइनस cos 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये 2 देखो सब जगह है, मतलब रूट 2 है, ये सब कट जाएगा। ठीक है, और बचा गया तो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट मतलब cos थीटा, ये बच गया। यहाँ पे हमको नेक्स्ट पेज ऐड करें तो यहाँ पे हमको बच गया y इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा, अब बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये बच गया। ठीक है, ध्यान से देखा ना, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो अब यहाँ पे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो cos थीटा से, क्योंकि tan इनवर्स है तो tan यहाँ पे लाना है, तो cos थीटा से डिवाइड करोगे तो cos कट जाएगा और sin बाई cos tan हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो डिवाइडिंग बाई cos थीटा, तो ये हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स, और cos थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, ये आ गया। अब इसी को आप लिख सकते हो ऐसे, tan इनवर्स 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हो, अब माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस, और tan पाई बाई 4 इंटू में आप अपने मन से 1 लिख दो, और इस 1 के जगह पे tan पाई बाई 4 लिख सकते हो, तो tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, ये हो गया। तो y इक्वल टू आ गया, देख लो ये फॉर्मूला है, सारा डिलीट हो गया पता नहीं कैसे। चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूं मैं। देखो शॉर्ट में मैं लिख दिया, आप चाहो तो बैक करके अगर लिखना हो तो बैक कर लेना वीडियो और लिख लेना। ठीक है, देखो पुट किए थे क्या, x इक्वल टू cos 2 थीटा, तो पुट करके सिंप्लीफाई हम लोग किए थे तो ये आया था y इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर डिवाइड किए थे cos थीटा तो आया था tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग 1 के जगह पे लिख सकते हैं जैसे tan इनवर्स, और 1 के जगह पे लिखेंगे tan पाई बाई 4 और प्लस tan थीटा, अब बाई 1 माइनस ये tan थीटा है तो इसके पहले अपने मन से 1 दे दो, 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ठीक है, ये अब ये फॉर्मूला है, देख लो tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स बाई, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और tan इनवर्स और ये tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, तो ये हो जाएगा tan
ए प्लस बी यानी पाई बाई 4 प्लस थीटा, और ये आ गया देखो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, और लिमिट कुछ भी नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे पाई बाई 4 प्लस थीटा, और थीटा के जगह पे क्या पुट करोगे, तो सोचो 2 थीटा, सबसे पहले x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा होगा कॉस इनवर्स x, तो थीटा होगा 1/2 कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो ये लिख दो आप y के जगह पे क्या लिखोगे, तो ये है पाई बाई 4 प्लस थीटा, और थीटा के जगह पे हाफ कॉस इनवर्स x, तो होगा पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स x, तो ये आ गया y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स x। तो अब देखो, अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो पाई बाई 4 का 0 प्लस हाफ, और कॉस इनवर्स x का होगा -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), ठीक है, ये आ गया, मतलब डी वाई बाई डी एक्स आ गया -1/2√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लगता है हम लोग एक छोटा सा मिस्टेक किए हैं यहाँ पे ऊपर में माइनस था, नीचे में प्लस था, ठीक है। तो अच्छा, मिस्टेक की है तो क्वेश्चन को ही चेंज कर दो, ऊपर में प्लस कर दो, नीचे में माइनस कर दो, ठीक है। देख रहे हो, ऊपर में प्लस हम लोग लिखे हैं और नीचे में माइनस, इसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो ऊपर में प्लस कर दिए, नीचे में माइनस, इसी के अकॉर्डिंग लिख दिए, ठीक है। आप ऊपर में माइनस रखोगे, नीचे में प्लस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आंसर में बदलाव आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन ही चेंज कर दिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो आंसर आया वो सही है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, तो इसके वजह से ये ऐसे आ गया। तो ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें तो देख रहे हो, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये y इतना आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स फिर लिखा गया इतना, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन का बस थोड़ा सा यूज है, थोड़ा सा लास्ट में इसका यूज कर लेना है, बाकी तो यहाँ पे टोटल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज है, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर सही से रिवीजन होगा तो ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो मैं काफ़ी सारा क्वेश्चन बता दिया, अब आप इस टॉपिक का क्वेश्चन बनाना, और जो प्रॉब्लम होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस टॉपिक से मैं यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ जिनके पास बुक नहीं है वो 11.3 ये है, जिनके पास बुक है वो तो डायरेक्टली बना सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो 11.3 ऐसे जाएं और ये देखकर बना लें, ठीक है। 11.3 ये रहा 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद से ये रहा 3 से लेकर 14 तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बनाना। फिर 15 से लेकर 28 तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर 28 के बाद 29, 30 और इधर 35 तक। फिर 36 से लेकर 43 तक, ठीक है। और फिर लास्ट तक 47 तक, 42 से। और फिर ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, पूरा आंसर 37 और ये लास्ट 47 तक का आंसर, ठीक है। तो अब जहाँ पे प्रूफ करने वाला होगा उसका आंसर नहीं दिया होगा, तो इसलिए 47 तक ही आंसर है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन भी 47 ही है, तो इसको बनाना, इस क्वेश्चन को बनाना, और जो दिक्कत होगा वो मैं देखूंगा, ठीक है, उसको मैं बना दूंगा। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को करते हैं समाप्त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और फॉर्मूला याद जरूर रखिए, ठीक है। फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का हो गया, ये सब जितना फॉर्मूला है वो सब याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो आप थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।